हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है ज्ञान प्रवाह। और आज हम देखेंगे अपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का जो हम पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप चेक कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस के सेट इसमें दिए गए हैं। पार्ट थर्ड में भी क्वेश्चन नंबर 60 to 91 हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे इस चैप्टर का नाम है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और इस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 60 कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 to 91। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 61, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्टडी हम लोग बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में करते हैं? तो पॉपुलेशन का स्टडी हम लोग करते हैं डेमोग्राफी, यानी 61 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर इज़ यूज़फुल फॉर, यानी जो टिश्यू कल्चर का स्टडी होता है वो किसके लिए यूज़फुल है? तो स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइरमेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। माइरमेकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो हम एंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, चींटियों के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी को हम कहते हैं सेरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है व्हेन अ डिजीज ब्रेक आउट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इट इज कॉल्ड। जब कोई बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलता है और बहुत सारे लोगों को वो प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपिडेमिक, उसे हम महामारी कहते हैं, एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट, यानी किसी भी जहरीले पदार्थ का जो प्रभाव होता है एनिमल और प्लांट दोनों पे, उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट, टॉक्सिकोलॉजी। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल, आंतरिक अंग के बारे में जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था, उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 क्वेश्चन में कहता है वह साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ के बारे में, जो हमारे ऑर्गेनिज्म के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम साइंस के किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के जो आंतरिक अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी कौन से बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं? तो वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी बायोलॉजी के किस ब्रांच में करते हैं? तो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, यानी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट करके जो हम यूज़ में लाते हैं उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। 73rd नंबर क्वेश्चन कहता है स्टडी ऑफ पारासिटिक ऑर्गेनिज्म। पारासाइट का मतलब जो पूरी तरह से दूसरे पे आश्रित होता है, वो ना ही ऑटोट्रॉफ होता है ना ही हेटेरोट्रॉप्स होता है, वो पैरासाइट्स होता है। तो अगर हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में स्टडी पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। अगर हम लिजार्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो सॉरोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स इज कॉल्ड एज सॉरोलॉजी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे सोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 76। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है गाइनेकोलॉजी। जैसे हम देखते हैं जो फीमेल डॉक्टर होती हैं उन्हें हम गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो हमारा 76 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जिसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। हम अगर पल्स के बारे में और आर्टेरियल ब्लड के बारे में जो स्टडी करते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो स्फाइग्मोलॉजी में स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79। नेफ्रोलॉजी इज द, देखिए वर्ड नेफ्रो, नेफ्रो वर्ड अगर कहीं भी आता है तो आपको समझ जाना है कि ये नेफ्रो वर्ड हमेशा किडनी से रिलेटेड है। कहीं भी नेफ्रो वर्ड आए समझ लेना है ये नेफ्रोलॉजी किडनी से। तो हम नेफ्रोलॉजी क्या है, तो वो हमारा स्टडी ऑफ किडनी है। अगर हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी एंजियोलॉजी होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। अगर हम नाक और अदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है राइनोलॉजी, राइनोलॉजी। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज। अगर हम बॉडी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ट्रीट करते हैं मसाज के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम बॉडी के डिफेक्ट्स को बाय मसाज और बाय एक्सरसाइज सही कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है 83। बायोलॉजी का वह कौन सा ब्रांच है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने का बात करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने का बात करते हैं। बायोलॉजी का वह कौन सा ब्रांच है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकेट्री। अगला क्वेश्चन है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल वर्ड हमेशा आई के लिए यूज़ होता है, ऑप्थेल वर्ड हमेशा आई के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम आई के बारे में स्टडी करते हैं। 85 एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वह कौन सा जानवर है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमियोथर्मिक। होमियोथर्मिक, होमियोथर्मिक वह जानवर है जिसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। बाहरी वातावरण का टेम्परेचर उसके आंतरिक
टेम्परेचर को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कहता है पैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। पैथोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें हम बीमारी के बारे में, बीमारी कैसे डेवलप होता है उसके बारे में, और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में, तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है वह बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जो प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन यानी फूड को प्रोसेस करना, उसको प्रिजर्व करना हमें बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फूड टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेकिंग इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अनएक्सपेक्टेडली और बाय एक्सीडेंट, यानी किसी कोई खोज जो हम कर रहे हैं, एक तो होता है पूरी तरह से प्लानिंग करके इसको हम मतलब इन्वेंट करना, किसी चीज़ को खोजना, लेकिन एक होता है अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और बिना किसी प्लानिंग का अगर कोई ऐसा चीज़ का डिस्कवरी हो गया या इन्वेंशन हो गया जो पहले किसी ने देखा ही नहीं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज को हम कहते हैं सेरेंडीपिटी। क्या कहते हैं? सेरेंडीपिटी। ऐसे डिस्कवरी को हम कहते हैं सेरेंडीपिटी, जिसको हम कहते हैं बाई चांस डिस्कवरी। बाई चांस डिस्कवरी का मतलब ही होता है कि आप उसको पूरी तरह से माइंड में सेट करके डिस्कवर नहीं किए, वो एक बाई चांस एज ए बाई प्रोडक्ट डिस्कवरी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है वह साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ को क्योर करना मतलब उसको सही करना, डिफॉर्मिटीज़ को और इंजरीज़ को फिजिकल ऑपरेशंस के थ्रू सही करते हैं, तो ये हमारा सर्जरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90 काइरोपॉडी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। काइरोपॉडी जो है वो साइंस का ब्रांच है। काइरोपॉडी एक साइंस का ब्रांच है काइरोपॉडी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, तो काइरोपॉडी में हम लोग लीवर के बारे में स्टडी करते हैं जो CGL 2020 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का टोटल 90 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें 4 कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, जो मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा चैप्टर 2 के नाम से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।